नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एसपीडी न्यूज की ताजा बुलेटिन में। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू और कुछ ने तो लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर ली है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नई घोषणाएं और कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की बंगाल में बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतरी, 5 यात्रियों की मौत। पीएम मोदी ने ममता से की बात। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में वीरवार शाम 5 बजे बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गयी। इस ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोगों के हताहत होने की आशंका है। फिलहाल जलपाईगुड़ी के डीएम ने 5 लोगों के मौत की पुष्टि की है। डीएम ने कहा कि करीबन 50 एम्बुलेंस मौके पर है और यात्रियों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास जारी है। आपको बता दें कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। ट्रेन बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी। ये घटना पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के क्षेत्र में हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इस बीच रेलवे ने हादसे के शिकार लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। भारतीय रेलवे के मुताबिक मृतकों को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए, मामूली रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों को सलाह, कहा कि पाबंदियां लगाते समय लोगों की आजीविका का भी ध्यान रखें। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों में स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोविड-19 के खिलाफ रणनीतियां बनाते समय अर्थव्यवस्था और आम लोगों की आजीविका पर भी गौर करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्थितियों का आकलन कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की वैक्सीन नहीं लेने वाले कोरोना मरीजों की हो रही है ज्यादा मौतें। मुंबई के मेयर ने किया है ये दावा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने एक दावा कर दिया है। मुंबई में वे लोग कोविड से ज्यादा मर रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। मुंबई में अब तक 94% कोरोना के मरीजों की मौत वैक्सीन नहीं लेने के कारण हुई है। मुंबई में 21 दिसंबर से कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई। बीते 22 दिनों में मुंबई में 44 मरीजों की मौत हुई है, यानी औसतन 2 मरीजों की रोज मौत हो रही है। मुंबई में अब तक तीनों लहरों में कुल 16,400 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सबसे ज्यादा मौतें दूसरी लहर में हुई, यानी कि पिछले साल 10 फरवरी से लेकर 31 जुलाई के बीच। मेयर ने ये भी दावा किया है कि मुंबई में डेल्टा से ज्यादा अब ओमिक्रॉन के मरीज हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने भी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो देर मत कीजिए, जरूर लगवाइए। और इसी के साथ दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की क्या पंजाब में भी लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने पंजाब में कोरोना केसों को देखते हुए फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन लगाने की संभावना को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो स्थिति है वो अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है और बीते 2 दिनों से कोरोना के मामले 4,000 से लेकर 4,500 के बीच में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में चाहे कोरोना की जो भी मौजूदा स्थिति है वो चिंताजनक है, परंतु सरकार ने अभी जो पाबंदियां लगाई हैं वो सभी पक्षों को ध्यान में रखकर लगाई हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं को बंद करना जरूरी था क्योंकि बच्चों का अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की दिल्ली में बढ़ा कोरोना की सेल्फ टेस्ट किट का इस्तेमाल। डॉक्टर बोले ये है खतरनाक। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच RT-PCR टेस्ट से बचने के लिए लोग सेल्फ टेस्टिंग किट का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों में अचानक से सेल्फ टेस्टिंग किट की डिमांड बढ़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में रोजाना 5 से 10,000 किट की बिक्री हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट अलायंस के प्रेसिडेंट संदीप नागिया के मुताबिक दिसंबर महीने के आखिरी हफ्ते में किट को लोग पूछते भी नहीं थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में रोज हजारों में ये बिक भी रहा है। 5 से 10,000 किट रोज सेल हो रही है। उन्होंने बताया कि पॉश एरिया और मिडिल क्लास के लोग इस किट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की माने तो महज 15 मिनट में इस किट से रिजल्ट सामने आ जाते हैं। आप कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर नहीं, ये पता भी चल जाता है। इसी वजह से लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सेल्फ टेस्टिंग किट डॉक्टर और सरकार दोनों के लिए लगातार परेशानी बढ़ाता जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर ने कहा है कि सेल्फ टेस्टिंग किट का इस्तेमाल करना बेहद ही खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले सेल्फ किट का इस्तेमाल सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है। कई बार उसमें फॉल्स नेगेटिव भी आता है और हो सकता है कि आपकी डिजीज पॉजिटिव हो, तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे में आपको RT-PCR कराने की जरूरत है। डॉक्टर ने बताया कि कई बार ऐसे मरीज भी आते हैं
हैं जिनकी सांस फूल रही होती है। शुरुआत में माइल्ड सिम्टम्स सामने आ रहे थे, लेकिन अब लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं और लोगों की जान भी ज्यादा जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की लॉकडाउन की आहट, शराब बिस्किट के लिए टूट पड़े लोग, इन चीजों की भी खूब डिमांड। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाने लगे हैं। बीते 24 घंटे में करीबन 2,47,000 नए मामले दर्ज किए गए, जो मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। मामलों में तेजी आते ही देश में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का दौर लौट आया है। सबसे पहले 2 लहर झेल चुके आम लोग भी पाबंदियों का संकेत पाते ही अब सतर्क हो जाते हैं। जैसे ही लॉकडाउन की आहट हुई, लोग अपनी जरूरत की चीजें स्टॉक करने में जुट गए हैं। इन चीजों में बिस्किट, खाने के तेल, पैकेट फूड, डेयरी प्रोडक्ट, मास्क, सैनिटाइजर जैसे जरूरी सामान तो है ही, लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज तो ये है कि लोग शराब की भी स्टॉक में रख रहे हैं। कुछ राज्यों में तो लोगों ने लॉकडाउन की तैयारी में शराब की रिकॉर्ड खरीदारी कर ली है। आपको बता दें कि बीते दिनों तमिलनाडु में नाइट कर्फ्यू और रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद लोग शनिवार को जरूरी सामान जुटाने लग गए। इस तैयारी में एक ही दिन में 210 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हो गई, जो एक रिकॉर्ड बन गया। इस बीच बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने भी दावा किया है कि उनकी बिस्किट की सेल 15% बढ़ गई है। इसके अलावा लोग पैकेट फूड, डेयरी प्रोडक्ट और मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीजों का भी खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। एक सप्ताह में 25% इनकी भी सेल बढ़ गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार को किया सुस्त, यात्री हो रहे परेशान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने एक बार फिर से ट्रेनों की रफ्तार को थाम लिया है। ट्रेनों की रफ्तार सुस्त होने के साथ ही ठंड की ठिठुरन की वजह से भी यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार देर रात से ही घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार कम हो गई है। ट्रेन बारी बारी से लेट होती जा रही हैं। बृहस्पतिवार को अलग अलग रूट पर चलने वाली करीबन आधा दर्जन राजधानी समेत 26 से अधिक ट्रेनें 1 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक देरी से दिल्ली पहुंची है। इस वजह से कई ट्रेन वापसी दिशा में देरी से रवाना हुई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर सही तरीके से न दिखाई देने की वजह से ट्रेनों की रफ्तार सुस्त हो गई है। तेज गति से चलने वाली राजधानी ट्रेन की रफ्तार को कम कर दिया गया है। इस वजह से यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा कर रहे ट्रेन में जहां मुसाफिर परेशान हो रहे हैं, तो वहीं ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। तो दोस्तों अगर आप भी इन दिनों ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो संभल के जाइए, आपको भी कहीं परेशान न होना पड़े। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बीते 24 घंटे में दिल्ली में 28,867 नए मामले, जबकि 31 की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को कोरोना का बम फूटा है। बीते 24 घंटे में 28,867 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर दिल्ली में 19.21% है, जबकि 31 लोगों की मौत इस महामारी की वजह से हुई है। आपको बता दें कि संक्रमित केसों के मामले में दिल्ली ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश में मिले नए कोरोना के मामले बुधवार की तुलना में गुरुवार को 27.1% अधिक हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि दिल्ली में पीक के समय एक दिन में 35 से 70 हजार तक मामले आ सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर 1 लाख मामले हर दिन आते हैं तो 28,000 ऑक्सीजन बेड और 18,000 ICU बेड की जरूरत होगी। आपको बता दें कि अब रोजाना संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 28,000 से ज्यादा हो चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के उत्तर भारत में 15 जनवरी तक मौसम का कुछ ऐसा रहेगा मिजाज, वैज्ञानिकों ने जताई है संभावना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जनवरी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद फिर मौसम विभाग ने कुछ संभावनाएं जताई हैं। विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत में 15 जनवरी तक मौसम करवट लेने वाला है। इस कारण कई जगहों पर भयंकर ठंड और कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं शीतलहर भी चल सकती है, जिससे कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो सकता है। भारत मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 13 से 15 जनवरी के बीच, उत्तर पूर्वी राजस्थान में 12 से 14 जनवरी के बीच शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अलग अलग इलाकों में ठंड का मौसम की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।